स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो डिजीज़ जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है मलेरिया। मलेरिया इनोफिलीज मच्छर, इनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है और यह मच्छर इस रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने का कारण बनता है। जैसे आप जानते हैं कि मच्छर के काटने से कई प्रकार की बीमारियां फैलती है। जब इस प्रकार का मादा मच्छर किसी को काटता है तो उसके रक्त में, उसके ब्लड में मलेरिया के कीटाणु छोड़ देता है। इस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति भी मलेरिया का शिकार हो जाता है, उसकी चपेट में आ जाता है और इस रोग का समय कॉमनली 7 to 11 डेज का होता है। इसके जो सिम्टम हैं, लक्षण जो हैं, इस रोग में सबसे पहले रोगी को क्या ठंड लगती है और उसका शरीर कांपने लगता है और उसके शरीर में पीड़ा अनुभव होती है। राइट। सेकंड, तापमान कभी कभी 105 फ़ारेनहाइट या 106 फ़ारेनहाइट हो जाता है और बेचैनी हो जाती है। नेक्स्ट, कभी कभी वॉमिटिंग आती है और नेक्स्ट, जब ज्वर उतरता है तो बहुत पसीना आता है। जब टेम्परेचर फीवर जो है वो उतरेगा तो बहुत ज़्यादा पसीना जो है बॉडी के बीच में आएगा और शरीर कमज़ोर हो जाता है तथा पसीना आता है। इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, बचाव के जो उपाय हैं, सबसे पहला, शरीर को मच्छरों के काटने से सदा बचाए रखना चाहिए। ठीक है ना, ये ड्यूटी बनती है हर आदमी की कि वो अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करे मच्छरों के काटने से। और सोते समय मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए ताकि वो मच्छरों से पूरी तरह अपने शरीर की प्रोटेक्शन कर सके। नेक्स्ट, मच्छरों के पैदा होने वाले स्थानों पर दवाई छिड़कर उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तीसरा, रोग के दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को कुनीन की गोलियां खानी चाहिए। नेक्स्ट, रोगी को मच्छरों के काटने से बचना चाहिए, इस प्रकार रोग नहीं फैलेगा। और मच्छर गंदे और नमी वाले स्थानों पर फैलाता है, मच्छर गंदे तथा नमी वाले स्थानों पर फैलता है। ऐसे स्थानों पर डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। और 6 पॉइंट है, सरकार की ओर से मलेरिया की रोकथाम के काम में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ये सभी लोगों की एक सामूहिक जो है वो कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक या क्षय रोग। तपेदिक या क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस का रोग जो है वो छूत का रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है। और यह रोग ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकल ट्यूबरकल वेसिलस कीटाणुओं द्वारा फैलता है। यह बड़ा ही भयानक जो है बीमारी मानी जाती है। जब यह रोग व्यक्ति को लगता है तो पता नहीं चलता, परंतु जब बढ़ जाता है तो स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचती है, बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी आती है बॉडी के बीच में। और इस रोग से भारत में हज़ारों लोग जो है वो मर जाते हैं। परंतु अब तक अब कई कई ऐसी मेडिसिन द्वारा इस पर काबू भी पा लिया जाता है और यह रोग जो है 2 प्रकार का जो है वो माना जाता है। एक फेफड़ों का तपेदिक, ठीक है ना, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, और फेफड़ों में अलग तपेदिक, नॉन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। नंबर 1, जहाँ तक हम फेफड़ों का पहला जो पॉइंट है तपेदिक के बारे में पढ़े, इस रोग का प्रभाव अधिकतर फेफड़ों पर होता है और प्रायः बड़ी आयु के लोगों को यह रोग जो है वो लगता है। और इस रोग का मुख्य कारण रोगी द्वारा जो थूकी गई कुछ ऐसी बलगम वगैरह फेंकी, जो मतलब बाहर मतलब आदमी थूकता है, जो वायु को खराब कर देती है। ठीक है ना, वायु में को जाकर वो डिस्ट्रॉय करती है और इस रोग में थोड़ा सा काम करने पर रोगी का सांस फूलने लगता है, उसको डिफ़िकल्टी आने लगती है और छाती में पीड़ा अनुभव हो जाती है और शरीर का वज़न जो है वो कम हो जाता है, वो कम लगती है और बच्चों को यह रोग कम लगता है। ठीक है, आगे जो इसके बचाव के जो उपाय हैं, प्रिवेंटिव मेजर जो हैं, सबसे पहले इस रोग से बचने के लिए बलगम की जांच करवानी चाहिए। व्यक्ति को मेडिकल चेकअप जो है वो टाइम टू टाइम करवा लेना चाहिए। अगर कुछ इस प्रकार के सिम्टम अगर व्यक्ति को नज़र आ रहे हैं तो उसको एकदम जो है चेकिंग कराना चाहिए, चेकअप करा लेना चाहिए। नंबर 2, यदि यह रोग हो जाए तो उचित मेडिसिन का सेवन करना चाहिए, जो प्रॉपर मेडिसिन इसके लिए बनी है। जब तक वो रोगी ठीक नहीं हो जाता उसको अंडर ट्रीटमेंट जो है वो रहना चाहिए। नेक्स्ट, रोगी के आराम का पूरा ध्यान रखा जाए।
ठीक है, वो बेराम नहीं होना चाहिए, उसको पूरा कंप्लीट जो रेस्ट है उसको दी जानी चाहिए। यदि हो सके तो रोगी को किसी अच्छे सैनिटोरियम सैनिटोरियम में रखा जाए। ठीक है, रोगी को पौष्टिक भोजन जो न्यूट्रियस फूड जो है, न्यूट्रिएंट फूड दिया जाए और रोगों से बचने के लिए वीसीजी का इंजेक्शन जो है व्यक्ति को लगाना चाहिए। जो दूसरा जो था फेफड़ों में अलग तपेदिक नॉन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, यह रोग प्राय लसिका ग्रंथियों, हड्डियों के जोड़, माथे की हड्डियाँ इत्यादि में जो देखने को मिलता है, और इसका मुख्य कारण है अस्वस्थ स्थान का निवास और अपौष्टिक भोजन। ठीक है ना, नॉन न्यूट्रिएंट जो फूड व्यक्ति खाता है उसकी वजह से जो है वो जो अपौष्टिक भोजन का प्रयोग करता है या अस्वस्थ स्थान पर जो जिसका निवास होता है वहाँ ज़्यादा इफेक्ट होने का ज़्यादा इसमें खतरा होता है, और इस रोग से कब्ज रहती है और रोगग्रस्त ग्रंथियाँ सूख जाती है और ज्वर रहने लगता है, उसको टेम्परेचर जो है व्यक्ति को जो है आमतौर पे होता है। जो इसके बचाव के जो मुख्य उपाय हैं, नंबर फर्स्ट, आराममय या रोग सुगमता से रोका जा सकता है, अतः इसके लक्षण देखते ही इसका उचित इलाज करवाया जाए। नंबर टू, हो सके तो रोगी को किसी अच्छे सैनिटोरियम में रखा जाए। नंबर तीन, अल्ट्रा वायलेट रेज तथा धूप में इलाज के लिए इसके लिए बढ़िया है। नंबर फोर्थ, रोगी को खुली हवा में रखा जाए और पौष्टिक जो न्यूट्रिएंट फूड है वो दिया जाए। नंबर फाइव, नमी वाले स्थान से दूर रहना चाहिए। नंबर सिक्स, वीसीजी का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। और सेवन्थ, हल्की कसरत करनी चाहिए, व्यक्ति को जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए।